बिस्मिल्लाहिर्रहमान कम्प्लेक्स एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आते हैं। आज हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स और वो प्रॉब्लम्स हैं शॉर्स क्रिस्टोफल प्रॉब्लम। हमने यहाँ सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी थी एक लेक्चर में पॉलीगॉनल रीजन पढ़ी थी। उसके बाद हमने फिर कुछ ऐसे टेबल पढ़े कि कन्फर्मल मैपिंग के बाद आर्गुमेंट में क्या और एंगल में क्या चेंज आती है। फिर हमने क्रिस्टोफल शॉर्स क्रिस्टोफल फार्मूला पढ़ा और आज प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे शॉर्स क्रिस्टोफल फार्मूला। हमारा पहला जो प्रॉब्लम है आज का वो है जी यूज शॉर्स क्रिस्टोफल फार्मूला टू कंस्ट्रक्ट अ कन्फॉर्मल मैपिंग फ्रॉम द upper half plane onto the polygonal region defined by these equations: u positive, u greater than equal 0, -1, less than equal v, less than equal 1। आइए देखते हैं कि इसकी शॉर्स क्रिस्टोफल फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कन्फॉर्मल मैपिंग कैसे बनेगी। ऑब्जर्व दैट polygonal region defined by these two equations u greater than equal 0 and -1 less than equal b less than equal 1 is the semi-infinite strips shown in the figure। हमारे पास ये सेमी इन्फिनिट स्ट्रिप इस तरह से कि interior angles of this unbounded polygonal region are alpha 1 equal alpha 2 equal pi by 2। इसमें चेक करें वर्टिसेस कहाँ कहाँ पर है। एक हमारे पास वर्टिसेस वर्टेक्स माइनस आयोटा पर, दूसरा वर्टेक्स आयोटा पर भी पाई बाय 2, माइनस आयोटा पर पाई बाय 2। अब देखते हैं जरा इसको डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस अनबाउंडेड पॉलीगॉनल रीजन आर अल्फा 1 इक्वल अल्फा 2 इक्वल पाई बाय 2। ये जो पॉलीगॉनल रीजन बनेगी हमारे पास अनबाउंडेड है, जिसके इंटीरियर एंगल पाई बाय 2। To find the desired mapping, we apply Shwarz Christofill theorem with x1 -1 and x2 equal 1 with these identification formula। ये यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि ये x1 और x2 की वैल्यू किस तरह से ली जा रही है। हमारे पास शार्स क्रिस्टोफल फार्मूला f dash of z equal a into z plus 1 raised power minus 1 by 2 into z minus 1 raised power minus 1 by 2। ये हमने शार्स क्रिस्टोफल फार्मूला में ये चीजें अप्लाई कर दी। Call this equation 1। A formula for f of z is found by integrating equation 1। इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कीजिएगा। z in the upper half plane y greater than equal 0। We first use the principal square root to rewrite as। इसको जरा दोनों, क्योंकि दोनों नेगेटिव पावर है, आप डिनोमिनेटर में ले जाए पॉजिटिव पावर हो जाएगी। पॉजिटिव पावर के बाद z प्लस 1 z माइनस 1 की प्रोडक्ट आ जाएगी। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, a ओवर z स्क्वायर माइनस 1 होल अंडर। ये इक्वेशन ये बन गया। f डैश ऑफ z की एक नई शक्ल हमारे सामने है। सिंस द प्रिंसिपल
वैल्यू ऑफ -1 अंडर रूट इक्वल आयोटा, यानी आयोटा किसके बराबर होता है? -1 स्क्वायर रूट माइनस। वी हैव एफ डैश ऑफ जी, ये था, यहाँ से -1 कॉमन कीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहते हैं, -1 कॉमन, -1 स्क्वायर रूट आयोटा हो गया, 1 माइनस जी स्क्वायर, अब अंडर रूट। तो अब ये नीचे आयोटा खत्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया, नीचे जो आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस आयोटा के साथ, वो आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस आ गया, और ऊपर एक आयोटा है उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया, माइनस ए आयोटा ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर अंडर, ये इक्वेशन 2 है। From equation 1 we recognize that on the antiderivative of the second is given by, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा जी, यानी इसकी इंटीग्रेशन अगर की जाए, इसकी इंटीग्रेशन करने पर माइनस ए आयोटा 1 ओवर ये जो 1 माइनस जी स्क्वायर, 1 माइनस जी का स्क्वायर और होल अंडर रूट स्क्वायर, ये बन जाएगी साइन इनवर्स जी, इसकी इंटीग्रेशन प्लस हमारे पास बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर साइन इनवर्स जी इज द सिंगल वैल्यूड फंक्शन obtained by using the principal square root and principal value of the logarithm, and where a and b are complex constants. If we choose f of -1 equal minus iota and f of 1 equal iota, then the constants a and b must satisfy the system of the equations. f of -1 equal minus iota के और f of 1 iota के बराबर रख दिए जाए, तो ये हमारे पास ये z की जगह -1 पुट किया गया, a आयोटा π/2 प्लस ये साइन इनवर्स -1 π/2 के इक्वल हो जाएगा, माइनस आयोटा आ गया, जब इधर भी z की जगह पर 1 लगाया गया तो ये साइन इनवर्स 1 π/2 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आयोटा के इक्वल है। Adding these two equations we get 2 0 और b की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब कांस्टेंट b 0 हो गया, उसकी वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए into the first second equation, तो a इक्वल माइनस अल्फा पाई अल्फा ओवर पाई, तो therefore the desired mapping, ये हम रिक्वायर्ड मैपिंग, डिजायर्ड मैपिंग हासिल करने में कामयाब हो गए, एफ ऑफ जी इक्वल आयोटा अल्फा ओवर पाई साइन इनवर्स, ये हमारे पास। अब हम यहाँ पर एक और प्रॉब्लम देखते हैं, शॉर्स क्रिस्टोफल फार्मूला की मदद से कहता है कंफर्मल मैपिंग, फॉर्मल मैपिंग एक अपर हाफ प्लेन से पॉलीगॉनल रीजन तक बनाइए, ये रीजन है यू, इसमें π/2 एंगल इस, और इधर 3π/2 ये डैश की तरफ इस स्ट्रिप में, this region shown the region shown in the figure is unbounded polygonal region with interior angle alpha 1 3π/2 और alpha 2 हमारे पास π/2 at the vertices omega w1 iota और w2 0 है respectively. If we select x1 equal 0 and x2 equal 1 to map w1 w2, then the formula gives, फिर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा f dash of